295 297 ये 4th गियर में जा रही है। तो जी आज के व्लॉग में जो होने वाला है ना, वो आपने मेरे चैनल पे आज से पहले नहीं देखा होगा, बहुत टाइम से। तो भाई मासूम भाई काम पे आ चुके हैं। तो थ्रोटल मैं पूरा दे रहा हूँ, तो रॉ पावर जो है ना बेसिकली। अब मेरी भूसा ना 4थे गियर में 300 की स्पीड टच कर रही है। ओ भाई यूं ये मेरी बाइक। अब देखो जी, हमारे शरीर को जरूरत होती है ना, तो हम ऐसी ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। इससे ना हमारे शरीर को ना थोड़ी सी ना एनर्जी आ जाती है। ठीक है जी, समझ गए हो आप। अब सोचो आपके पास एक बाइक है, कंपनी से लोडेड आई है, उसमें आपने परफॉर्मेंस पार्ट्स लगा लिए, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ी सी आपको कमी लग रही है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? जो करना पड़ता है आज वो हम आज के ब्लॉग में करेंगे। सो जी पापा रोटी बन गई है। माय गॉड गाइस, मम्मी हमारी रेस्ट पे चल रही हैं, पापा हमारे रोटी बना रहे हैं आज सेक्सी। लो जी, वाओ गाइस, मेथी का पराठा बना रहे हैं पापा। बना दो खन्ना जी, आज बहुत ज्यादा सेक्सी। नहीं खाया ना, आज तेरा सेक्सी बना दूंगा, देख लियो। पक्का खाऊंगा, पक्का खाऊंगा। कल नहीं खाया कोई बात नहीं, लेकिन आज खा लूंगा। मक्खन निकाले कटोरी में। चलो जी, माँ के हाथ की तो बहुत रोटी खाई होगी, आज हम बाप के हाथ की रोटी खाएंगे। हट जाओ, ये आंटी आई है काम करने। मम्मी लोग पूछ रहे हैं कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। मस्त हो ना, एकदम सेक्सी, एकदम मस्त। ये पराठे की शेप बहुत ज्यादा अनोखी है गाइस। बात तो बोल रहे इसमें पापा कटोरी से काट दो, गोल बन जाएगा एकदम। यस गाइस, बहुत कम घी डाला गया है। तो जी बहुत दिन से हमने ब्लॉग नहीं बनाया ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अपडेट नहीं है। जैसे कि अभी हमारे पास एक गाड़ी खड़ी है, अब गैस करके बताओ ये कौन सी गाड़ी है। इतने में ही गैस कर लिया आपने तो भाई मैं आपको मान जाऊंगा। और भूसा हमारी घर के नीचे है ही नहीं, तो भूसा कहाँ गई और ये गाड़ी कहाँ से आ गई, इस चीज़ का जवाब देते हैं जल्दी। बाकी कमेंट सेक्शन में जाके अगर आप फ़ोन से देख रहे हो तो ऐसे स्वाइप करना कमेंट सेक्शन को, और एक ना हाइप का ऑप्शन आएगा, उस पर हाइप कर देना अगर आप चाहते हो ज़िंदगी में बल्ले बल्ले हो जाए खन्ना भाई। आंटी जहर थोड़ी है, कितना मुंह बना रहे हो। है जूस है, जूस। क्या हो गया? ये तो हिल गई मम्मी आज आंटी, मेरे को लग रहा है। बस हरी मिर्ची का ही तो जूस था ये। इनकी शक्ल तो अभी कह रहे हो अच्छा तो है, शक्ल कुछ और बता रही थी आपकी। तो जो हमारा रोमियो चेक कर रहा है झाड़ू सही से लग रही है कि नहीं लग रही। बढ़िया ना रोमियो? आंटी आई इससे बांधा हुआ इसको। अब तो आप बता ही सकते हो जी ये कौन सी गाड़ी है। क्या बॉक्स कैसे इधर पड़ा है? ये पड़ा बस माइक्स का बॉक्स, ये रहा ये बस बैग में रख लो और लेट्स गो। तो जी आज हम जाएंगे आरसी के ऊपर। आरसी के ऊपर हम जाएंगे बहुत दूर। ये वाला माइक अंदर डाल देते हैं, दूसरे वाला लगा लेते हैं। हेलो गाइज, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आई होप करता हूँ आपको हमारी आवाज़ आ रही है, तो इन्जॉय करो। अब सीधा मोटो व्लॉग। चलो जी, इधर मोटे मोटे टायर और इधर पतली पतली बाइक हमारी। ओए होई 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 होई, इसको भी करा दे आज फिर स्टेज 2। वो एग्जॉस्ट भी लगा हुआ इसमें। तो कसम से आज इस वाली बाइक को मैं चला रहा हूँ कम से कम 7 से 8 साल बाद। मेन मेरा मन ये था कि Z1000 ले जाऊँ। Z1000 बहुत दिन से चली नहीं थी, बट मैं कहा यार नहीं, एक बाइक लाउड है, मतलब भूसा हमारी लाउड है, फिर साथ में दूसरी बाइक भी हम लाउड ले जाएंगे ना, तो रास्ते में हमें दिक्कत आ जाएगी। अब आपको आज का सीन बता देते हैं। बहुत टाइम से मैं कुछ प्लान कर रहा था, और आज उस प्लानिंग को अंजाम करने हम जा रहे हैं एक नई जगह पे। तो सबसे पहला मेरा सीन ये है कि बाइक को लेने जा रहा हूँ अपनी करोल बाग के बाद आपको आगे का पूरा गेम बताया जाएगा। और जितना एग्रेसिव दिखता है इसका पोस्चर, उतना है नहीं। बढ़िया है ये, बढ़िया फील दे रही है। चली भी नहीं है बाइक, मात्र 18,000 किलोमीटर। बस थोड़ा सा एग्जॉस्ट वो है कानों में चुभने वाला, लेकिन बढ़िया है। मज़ा तो बहुत आ रहा है इसे चला के, मज़ा कसम से बहुत आ रहा है इसे चला के। पता नहीं, लोग बोलते हैं कि इसका पोस्चर बहुत ज़्यादा नहीं, अंडर पावर तो नहीं लग रही, अच्छी लग रही है। और मतलब इतना पोस्चर ना एग्रेसिव भी नहीं लग रहा मेरे को। मैं बिल्कुल अब RR चलाई है मैंने इतनी ना, लद्दाख लुद्दाख लेके गया हूँ, पता नहीं कहाँ लेके गया हूँ RR को। तो ना वो वाला पोस्चर मेरे को पता ही है, RR इससे ज़्यादा एग्रेसिव है भाई। ये तो हल्की है और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस थोड़ा सा टायर कॉन्फिडेंस कम दे रहा है, और शोर थोड़ा सा ज़्यादा मचा रही है 90-100 के हिसाब से। सो जी, जब नया टॉल शुरू हुआ था ना,
कसम से क्राउड इतना कंट्रोल था। अब देख लो ये हाल हो गया स्टॉल पे, खाली रहता था, ज़बरदस्ती का ट्रैफिक लगना शुरू हो चुका है, इतना मामला स्लो हो गया है यहाँ पे। चलो जी, पूरे 45 मिनट लगा के आपका भाई पहुँच चुका है करोल बाग। बहुत ट्रैफिक था भाई, बहुत ट्रैफिक था। अच्छा करा कल मैं बूसा यहीं छोड़ के गया था, वरना मेरे को बूसा लेके कल घर से यहाँ तक आना पड़ता ना, मतलब अभी बूसा लेके यहाँ तक आना पड़ता तो भैया बैंड बज जाती। एक्सट्रीम ट्रैफिक होना शुरू हो चुका है भाई, दिल्ली मुंबई को टक्कर दे रहा है ट्रैफिक के अंदर। बहुत बुरा हाल हो चुका है भाई, बहुत बुरा हाल। बस पहुँच चुका हूँ, फटाफट से बूसा उठाता हूँ और लगाता हूँ लोकेशन जहाँ पे जाना है मेरे को, अपनी बूसा के ऊपर काम करवाने आज। तो भाई बस मुंबई काम पे आ चुके हैं। जी आ चुका हूँ मैं, मेरे को ना इस ट्रैफिक में जाना है। अब इस ट्रैफिक में जाने के लिए ना मेरा एग्जॉस्ट है ना, ये मेरे को कर देगा परेशान। सो हम कर रहे हैं एग्जॉस्ट चेंज और बना रहे हैं एक सेक्सी सी वीडियो। अभी आपको पहले इसका वार्म अप सुनाते हैं। वार्म अप कर ले मासूम इतने। सो जी मेरी बाइक है ना बची नहीं है ट्रैफिक में, और दिल्ली जैसे शहर में चलाने के लिए गलती से पहाड़ पे चला गया तो मेरे को तो जेल ही कर देंगे इतनी लाउड हो रखी है बाइक ना। सो ये किसी इवेंट पे जाना हो या किसी ट्रैक डे पे जाना हो ना, उस हिसाब से ठीक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा शांत कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। साइड से ऐसा कुछ लुक, उस तरफ एग्जॉस्ट लगा हुआ है। फटाफट से एग्जॉस्ट का केन उतारते हैं और केन चेंज कर लेते हैं। कसम से भाई मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी था ही, मेरे पड़ोसी मेरे से ज़्यादा दुखी हो गए थे, मुँह बना के घूम रहे थे मैं कहा थोड़ा सा भाई देखो शूट, देखो शूट, माय गॉड 3 कैमरा ऑन है एक बारी में, चौथा उधर चल रहा है। सो भाई एक डिसेंट सा एग्जॉस्ट वापस से लगा रहे हैं। इसका वार्म अप ही सुन लो कितना लाउड है। ये ट्रैफिक में भी इतना चलती है, आसपास वाले देखते रहते हैं कि भाई क्या आ गया जहाज ना। सो ये 4x2x1 एक्सिल का पहला एग्जॉस्ट है इसमें, और ये अब तक का सबसे लाउडेस्ट है। देखो ये अपने भाई की बाइक खड़ी है, इसमें लगा हुआ TVR, ठीक है, और ये शॉर्ट है, ठीक है, मतलब मेरा देखो कहाँ तक आ रहा है और इसका कहाँ तक आ रहा है, मेरे से ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है। इसका वार्म अप सुनना, देखो जी इसकी अभी इतनी आवाज़ आ रही है, इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। ये गेम चलो जी फाइनली निकल रहे हैं। 1 घंटा 3 मिनट का रास्ता है और ये ट्रैफिक है जी जो हमको कर देगा परेशान। मैं भाई कसम से भाई जिस दिन से मैंने एग्जॉस्ट लगवाया था ना, मैं सोच रहा था और मैं बोल रहा था भाई इसका चालान कटेगा, बिना हेलमेट के घूम रहा है चलो जाओ। जिस दिन से मैंने एग्जॉस्ट लगवाया था ना, उस दिन से मैं थोड़ा सा दुखी हो रखा था, क्योंकि ना बहुत लाउड था यार, बहुत लाउड था। अब ये देखो मैंने क्लच दबा रखा है ना, तो इतनी दिक्कत है नहीं, सूदिंग सा साउंड आ रहा है। और बेस भी आ गया बूसा का ना, बूसा जानी जाती है अपनी बेस से। इस वाले एग्जॉस्ट में ना जो लास्ट आवा था, बेस बिल्कुल खत्म हो गया था, ऐसी आवाज़ आ रही थी कि हेडर ही कनेक्टेड है। आज पॉप्स एंड बैंग्स, समझ रहे हो ना आज क्या होने वाला है। चलो जी अब तक आप इस बूसा के ऊपर ना 3 एग्जॉस्ट देख चुके हो, अब थोड़ा सा खींच के दिखाता हूँ तो आपने बताना है कैसी लगी इसकी आवाज़। ब्रेकर ब्रेकर ब्रेकर, अब दोबारा सुनाता हूँ। मतलब जितना मैं रेव कर रहा हूँ ना उस हिसाब से बढ़ रही है आवाज़। कम RPM पे शांति है बाइक, पटाखे तो सही मार रही है, ब्लिपर भी सही है। इस वाले एग्जॉस्ट पे भाई मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका भाई बेयर मिनिमम रोड ट्रिप तो कर ही सकता है। उस वाले पे तो भाई मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि मैं रोड ट्रिप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। चलो जी पेट्रोल पंप पे मत्था भी टेक लेते हैं। XP 95 है, ओ भाई है, वाओ 95 है, नहीं है, अल्ले मजाक हो गया तो मैं खुश हो गया कि 95 है। कितना डलवाऊँ फिर, डलवाना है तेरी में तो। हम दोनों ने 60 डलवाया था, मेरा ख़त्म भी हो गया खड़े खड़े में ही रेफ करते रहते हैं ना ये लोग एक काम कीजिए भैया 1150 का डाल दीजिए, आगे कहीं मेरे को 95 या प्रीमियम मिल जाएगा तो उसका टैंक फुल करा दूंगा मैं। बहुत स्लो है भैया अपनी मशीन है, अब जाके थोड़ा खत्म हुआ है। ये देखो भाई धुआं निकल रहा है मस्त नया नया एग्जॉस्ट है ना। लो जी रोडों पे गड्ढे होते थे, यहाँ तो गड्ढे के अंदर ही पूरा रोड है और तगड़े गड्ढे हैं भाई, और दूर तो गड्ढे ही गड्ढे हैं, गड्ढे ही गड्ढे। ओ भाई गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। सो जी ट्रक पे ना एक बाइक और भी आ रही है कि कहते फ्लैश होने के लिए,
और आज हम भी फ्लैश कराएंगे। ओ अम्मू पाजी क्या हाल है? बढ़िया पाजी कैसे हो? तो जी आज के व्लॉग में जो होने वाला है ना, वो आपने मेरे चैनल पे आज से पहले नहीं देखा होगा। बहुत टाइम से, मतलब बहुत टाइम से बाइकिंग में हूँ, सुबह बाइक चला रहा हूँ, लेकिन ना एक जो मेजर चीज़ है, जो मेजर कंटेंट है, वो मेरी लाइफ और मेरी बाइक से मिसिंग था, जिसको कहते हैं ट्यूनिंग, ECU रीमैपिंग। सो आज भाई मैं गाज़ियाबाद आ चुका हूँ अपने पाजी की शॉप पे, मिस्टर मैकेनिक और पावर प्लस ट्यूनिंग। सो आज मेरी बूसा अंदर हो रही है रीमैप। अभी मेरे साथ है, कौन हो भैया? अमन। हमें तो पता ही नहीं है जैसे। अमन, यश। पाजी हमारे मेन हैं जो आज करेंगे हमारी बूसा को ट्यून। पाजी बहुत सारी नॉलेज देनी है आज, मतलब आज ना भूखे बच्चे बैठे हैं, उनको ज्ञान चाहिए भर भर के। श्योर बाजी, आज हम बहुत सारा ज्ञान दे देंगे पाजी। स्टॉक, मतलब आज हम सिर्फ इसी की बातें करेंगे। तो पहली बात तो यहाँ पे हमने डायनो लगा रखा है और इस डायनो के ऊपर हमारी बूसा ऑलरेडी चढ़ चुकी है। अभी शायद से पाजी क्या होगा पहले स्टेप में, पहले हम इसका थ्रोटल डी रिस्ट्रिक्शन करेंगे। आप ये देखो, बेसिकली सारा डेटा हमारे पास आ रहा है कि क्या टेम्परेचर है, क्या सब कुछ है, तो रियल टाइम OBD से। लेट मी जस्ट, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देख रहे हो थ्रोटल मैंने पूरा खोला हुआ है, लेकिन 50% पे लॉक्ड है। अच्छा, ये देखो। हाँ आपने पूरा पूरा खोल दिया, लेकिन 52 से ऊपर नहीं जा रहा है। इसको हम 100 करेंगे। ओ भाई साहब, मतलब पूरा हाँ, गेम जैसे ऑन है। इसको लेट्स से कि आपको मैं टाइमर का दिखाता हूँ एक वीडियो। पाजी एक चीज़ कितने साल से हॉबी है? मुझे पाजी हो गए इसमें 12 साल हो गए। मैं काम नहीं बोलूँगा इस चीज़ को, ये तो हॉबी वाली चीज़ हो गई है जी लाइफ में। अभी एक टैनर का दिखाते हैं, मैंने मतलब सोशल मीडिया पे तो बहुत सारा देखा था, फिर मैं कहा भाई हाँ जी, फटाफट से चलो। और तो ये आफ्टर द ट्यून है बेसिकली, ये ऐसे खुल रही है। तो थ्रोटल मैं पूरा दे रहा हूँ, तो रॉ पावर जो है ना बेसिकली। तो भाई थ्रॉटल का तो ये गेम होता है ना, थ्रॉटल पहले ECU में कमांड भेजेगा, हाँ, फिर वो तो पहले ये काम काम करता है। हाँ। ये बिफोर द ट्यून। ये देखो मैं पूरा खोल रहा हूँ थ्रोटल, लेकिन ये थ्रोटल सिर्फ इतनी सी खुल रही है। इतनी सी खुल रही है। हाँ। तो यही सेम इसके साथ हो रही है। अभी ये देख रही हो आप, लाइव फीड आ रही है। तो मैं इधर पूरा खोल रहा हूँ, लेकिन 52 से ऊपर नहीं जा रहा है। 52 से ऊपर नहीं जा रही। हाँ, अभी पूरी खुलेगी इसको पूरा। क्या बात है। और ऐसे ही बहुत सारी आज हम बाइक के अंदर चीज़ें करने वाले हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। अभी वैसे डायग्नोस किया जा रहा है, हाल चाल लिया जा रहा है बाइक का। और लास्ट वाली वीडियो मैंने एग्जॉस्ट चेंज करवा दिया था, क्योंकि भाई मैं लाउड में ना ज़्यादा चलाना नहीं चाह रहा था। सो एक डिसेंट सा एग्जॉस्ट लगा लिया है और आज हम कराएंगे अपनी बूसा को स्टेज 2 ट्यून। मतलब अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए तो आज वाले व्लॉग में आपको मिल जाएगी। प्राइसिंग करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, अमन ने हाथ जलवा लिया अपना, कैसे कहाँ रखा था हाथ जो जल गया, ज्ञान मिलेगा आज के व्लॉग में। सो फटाफट से लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट। बहुत मज़ा आने वाला है आज, बहुत एक्साइटेड हो आज मैं। एक सवाल का जवाब दो मेरे को, लोग बूसा को बहुत ट्यून कराते हैं, ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्या चीज़ है कि बेसिकली सुजुकी हो गई है बाइक्स ना, एक तो रिलायबल हो गई। सुजुकी की जिक्सर देख लो, हाँ, 2 टर्बो लग रहे हैं। हाँ, दूसरा देख लो, 2 टर्बो लग रहे हैं। हाँ। ये इंजन में पोटेंशियल इतना ज्यादा है ना बेसिकली, क्योंकि इसमें कुछ भी आप कस्टमाइज करते रहो, टर्बो लगा लो, सुपरचार्जर लगा लो, तो पोटेंशियल बहुत है इसके इंजन के अंदर। अभी रिस्ट्रिक्टेड इतनी बैटरी आई है, 165 ऑन व्हील आ रही है कंपनी की तरफ से, तो वी कैन एक्चुअली ऐड 20 bhp मोर। आप देखना अभी। और ये RR को पीछे कर सकती है? नहीं, सही में नहीं। RR चलाते हो ना, इसलिए बोल रहे हो ना। नहीं, RR क्या है ना, 186 वो स्टॉक ही बनाती है ऑन व्हील। अगर आप उसको डीकैट कर दो फुल सिस्टम और एयर फिल्टर लगा लो अच्छा सा एक्रा का, तो वो लगा लो आप टाइटेनियम का। 186 हमारे डायनो पे उसने स्टॉक ही बनाई है। और लेकिन ये ड्रैग क्वीन तो बूसा है। लॉन्ग टर्म में चाहे RR पहन दे, लेकिन ड्रैग में तो बूसा जीत जाता। एक बार ये आगे निकलेगी, फिर RR पकड़ लेगी, फिर ये पकड़ लेगी, ऐसे 3 बार होता है। क्योंकि ये जो है बाइक आप लगा लो ट्यून के बाद 4th गियर में ही 300 टच हो जाएगी बूसा। हाँ, 4th गियर में ही ये 300 जाएगी। 297 295 297 ये 4th गियर में जा रही है। तो हमने इसका गियर रेशो कैलकुलेट किया है। अगर ये 6th गियर में जाए ना, अगर रिस्ट्रिक्शन ना हो इसमें, इट कैन एक्चुअली हिट 350 किलोमीटर पर आवर। तो ये सुजुकी की बाइक्स है ना, ये एवरग्रीन है बेसिकली, और रिलायबल भी है पाजी यार बहुत। तो जी अभी तक का आपको सीन देता हूँ, टैंक निकल चुका है और हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं भाजी? ऑटो सेंसर अनप्लग करेंगे पाजी। तीन ऑटो सेंसर है इसके। पाजी वो नीचे से नहीं कर सकते थे हम डायरेक्ट, हमें जड़ से निकालना है। प्लग है ना, अनप्लग कनेक्टर होता है ना, वो हम अनप्लग कर रहे हैं बेसिकली इसका। अच्छा, यहीं कहीं होता तो है? एक अपना लेफ्ट साइड के पैनल के नीचे होता है और 2 यहाँ पे होते हैं। ओह, सो जी ये प्लग है, इसको हम यहीं पे टेप करके छोड़ देंगे। दिखाते हैं, देखो। ओके डन जी। अब करेंगे हम बूसा का अपना टेस्ट रन। रेडी? यस। अभी स्टॉक दिखाते हैं, स्टॉक में क्या पावर थ्रो कर रही है बाइक, फिर डालेंगे गेम्स। आज मैं यहाँ खड़ा होके थंबनेल बनाऊंगा। लो जी, पैरामीटर्स आ चुके हैं सारे के सारे।
आपको, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। इस चीज़ के लिए मैं कसम से बहुत टाइम से एक्साइटेड था यार। बाइक वहाँ खड़ी है, वहाँ स्क्रीन पे सब कुछ गेम ऑन हो रखे हैं। निकले पाजी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो यार फटाफट से। बस ये वो है कि बेसिकली इसने अभी बेस मैप पुल किया हमने, 172 bhp बनाई है इसने एंड 145 न्यूटन मीटर टॉर्क। ठीक है। तो अभी ये बेस मैप है, स्टॉक जो अभी बना रही है ये अपना फुल सिस्टम एक्सिल एग्जॉस्ट और केएनएन फिल्टर है ना, केएनएन फिल्टर डला हुआ है और and बस उस पे ये अपना ग्राफ आ रहा है। सो वी आर गोइंग टू डायल दैट इन एंड अभी लगाएंगे इसमें ऑप्शन बैंक और ऑटो सेंसर ऑलरेडी हमने अनप्लग कर दिए। ओके। तो अभी हम इसका पुल मारेंगे, वरना इतनी भी नहीं आती है, 166 आई थी लास्ट टाइम आपने देखी। हाँ 166। तो अभी ऑटो सेंसर डिसेबल करें, थोड़ा सा डायल इन करें, तब जाके 172 आई है। क्या तो बात लेट्स है। सी अभी आप इसके बाद का रन है उसका देखते हैं, कंपेयर करेंगे गाइस। भाई बूसा के पॉप्स एंड बैंक चेक करो जी, चेक फिर। मैं तो पक गया था, मैं डर गया था, मैं पक गया, फिर याद आया वीडियो बनानी है। भाई साहब पाजी क्या था ये, दौड़ 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 उधर वहाँ कम पटाखे मार रही है, दिल ज्यादा पटाखे मार रहा है। चेक करो जी, राउंड 2। सो भाई कानों की जो मक्खियाँ हैं ना वो ऐसे भिन रही हैं कि भाई आपको क्या बताऊँ। भाजी मेरे को अब ये बता दो, देखो जैसे मैं गुड़गांव वाला, मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं तो गाज़ियाबाद आ जाऊँगा। अगर कोई बाहर से है या कोई भी आप तक पहुँचना चाहता है तो कैसे पहुँच सकते हैं और क्या क्या गेम हो सकता है जी? आप मुझे इश्यू खोल के भिजवा दो। इफ़ यू आर फॉर अवे, लाइक मेरे पास गुवाहाटी, मिजोरम, एज वेल और केरला से, बैंगलोर से बहुत इश्यू आते हैं। सो आप ब्लू डार्ट यूज़ करो। ब्लू डार्ट क्या है ना, वो बाई एयर आता है, तो 2 दिन में मेरे पास आ जाएगा और 2 दिन में आपको वापस मिल जाएगा। मेरा प्रोसेस रहता है 6 से 7 घंटे का। मतलब ये ना, ये वो हलवाई है जिसको अपनी मिठाई के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट डलते हैं ना, उससे क्या उसका आफ्टर होता है, क्या बिफोर होता है, राइट वो सब पता है भाई। बाकी इनका वर्कशॉप भी है। हाँ, तो सर्विस वगैरह अगर कुछ भी है, लाइक पहले हम बाइक का एनालिसिस करते हैं। कोई भी अगर मैकेनिकल इशू है या कुछ भी अगर आउट ऑफ द मतलब कुछ स्पेक है तो वो पहले हम फिक्स करेंगे। बिफोर ट्यूनिंग जो है बाइक की एक रिक्वायरमेंट है, योर बाइक शुड बी, कोई चेक इंजन लाइट नहीं होना चाहिए, कोई ऑयल नहीं उठाना चाहिए, कोई मतलब जैसे अभी ये 10R का इंजन बिल्ड किया हमने, तो अभी ये सारा पैकअप हो रहा है, तो वी कैन डू ऑल सोर्ट्स ऑफ वर्क, ठीक है ना। तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि पहले इंजन की कंडीशन स्टेज 2 रीमैप के लिए इट शुड बी इमैकुलेट। एंड पाजी अपने ब्रांड का नाम बता दो। या दिस पावर पल्स ट्यूनिंग, यू कैन फाइंड मी ऑन यूट्यूब बाय नेम पावर पल्स रीमैपिंग। और इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर लेना भाई, पाजी की पूरी डिटेल आ जाएगी। मैंने सच्ची बोलूँ, मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक रील देखी, भूसा में एग्जॉस्ट लगा तो फ्लेम मार रही थी। मैं कहा यार ये तो बहुत तगड़ा है, कोई बाहर का होगा। फिर मैं कहा यार ये तो यहीं के ही है। फिर मैंने सीधा फ़ोन मैसेज करा और मैं आ गया। मैं कहा भाई आज कराना है। प्राइसिंग वगैरह का आइडिया ना फ़ोन पे ले लेना, क्योंकि हर बाइक का हर बाइक का डिफरेंट अलग होता है और हर ट्यून का भी अलग होता है। S1000 डिफरेंट है, डुगाटीज का डिफरेंट है, जेन 3 पूसा है, इसका डिफरेंट है, जेन 2 का अलग है। तो प्राइस वो क्या ना, ECU जो है, जैसे ये जो है आजकल आ रही है अपना ट्रायम्फ की ECUs, एंड ये लॉक्ड होते हैं तो इनको पहले अनलॉक करना पड़ता है, तो देन वी कैन परफॉर्म ट्यून ऑन। प्राइस अलग अलग रहेंगे, हर बाइक का काम हो जाएगा। परफॉर्मेंस में बूस्ट करना हो, रिफाइन करना हो इंजन, या पॉप्स एंड बैंड्स करना हो, तो हर तरीके का मसला डाल दिया जाता है। बिल्कुल एवरीथिंग ऑल इन वन स्टॉक। सो जी बिग थैंक्स टू मिस्टर मैकेनिक और पावर प्लस ट्यूनिंग। मेरी बाइक की जो मोटी मोटी कॉस्ट आई है वो है क्लोज टू 60 के। एंड वंस अगेन भाई शौकीन बंदे हैं, शौकीन काम कर रहे हैं। बड़ा डिफरेंट काम है और बड़ा अलग काम है। सो भाई इवेंट में जाना है मेरे को, वहाँ तक पहुँचने में अभी लगेंगे 46 मिनट। फटाफट से बाइक चलाते हैं, बाइक टेस्ट करते हैं। सुपर एक्साइटेड हूँ भाई बाइक चला के टेस्ट करने के लिए, और मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड आज आप लोग भी हो गए। चलो अम्मू बाजी बाय बाय, कॉल करता हूँ घर पहुँच के। डन 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 डन। ओके बाय बाय जी, किंग है बाजी हमारे। बाय बाय बाजी। फाइनली निकल चुका हूँ यहाँ से। एंड अभी मैं हूँ वैसे गाज़ियाबाद में। मैं कसम से यार जब से मैं बाइकिंग फील्ड में घुसा हूँ ना, मेरे को ना ऐसा कोई ट्रस्टेड सोर्स मिला नहीं था जहाँ से मैं ट्यूनिंग करा पाऊँ। एंड फाइनली मेरे को ऑप्शन मिला एंड मैंने करा ली। ओ भाई यूं हुई है मेरी बाइक।
क्या अलग हो गया भाई ऊषा, क्या अलग हो चुकी है भाई, क्या अलग हो चुकी है। तो भाई अपना बहुत लोग शायद से ये भी पूछेंगे कि भाई आपने कौन सा ट्रैक करना, जो आपने अपनी बूसा को फ्लैश करा लिया है, पॉप्स एंड बैंग्स डलवा लिए हैं। सो पहली बात, पॉप्स एंड बैंग्स से परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है। पॉप्स एंड बैंग्स इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। एक चीज़ आपको भी क्लियर होगी, मेरे को तो है ही क्लियर। दूसरी बात ये कि मेरे को ट्रैक नहीं करना, ट्रैक शायद कभी ज़िंदगी में करेंगे, लेकिन 99% मेरी जो बाइक चल रही है वो चल रही है रोड के ऊपर। क्या होता है, जो फ्यूल एयर का मिक्सचर होता है उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम एग्जॉस्ट लगवा देते हैं, जब बाइक हमारी आती है वो आती है स्टॉक मैप पे और स्टॉक सिस्टम के साथ में। अब उसमें हम फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डाल देते हैं, बैक कंप्रेशन कम हो जाता है और बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें करते हैं, जैसे फ़िल्टर चेंज कर देते हैं, परफॉर्मेंस फ़िल्टर लगा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को ना हमें स्टॉक मैप से मैच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वही प्रोसेस की है जो भाई ज़रूरी होता है। ट्रस्ट मी भाई, ये चीज़ बहुत डिफरेंस दे चुकी है मेरी बाइक को। देख रहे हो, अभी मैंने सच्ची खींची नहीं है, अभी खाली रोड आए तो आपको इसके बढ़िया से पॉप्स एंड बैंग सुनाऊंगा मैं रख के। भाई अब करते हैं थोड़ा सा टेस्ट, क्योंकि रास्ता आगे खाली है। फर्स्ट गियर, पहली बात तो लिमिटर हट चुका है, पटाखे मार रही है मेरी बूसा पागलों की तरह। अगेन बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। अब मेरी बूसा ना चौथे गियर में 300 की स्पीड टच कर रही है, बहुत क्रेजी हो गया भाई। भाई मेरा रिएक्शन ही बता रहा होगा कितना मजा आ रहा है बाइक चला के। अब भाई साहब बड़े दिनों के बाद इतना मजा आया ना बाइक चलाने में कि आपको क्या ही बताऊं। बाकी अब जो कंटेंट आएगा वो और भी धमाकेदार होता जाएगा, कम आएगा लेकिन धमाकेदार होता जाएगा। बाकी मैं होप करता हूँ आपको ना मज़ा आया होगा ये सब देख के। बाकी यार पाजी बहुत बढ़िया थे अपने, और बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं ना एक बंदे के पास तुम 10 सवाल पूछो उसके पास 11 लॉजिकल आंसर होने चाहिए, तो लॉजिकल आंसर है। सो नंबर मैंने स्क्रीन पे पहले भी डाला था, इनको कॉल कर लेना और बेसिक ब्रीफ लेना चाहो तो बेसिक ब्रीफ ले लेना, अपनी बाइक के नॉलेज ले लेना, बहुत मज़ा आएगा आपको बात करके। आई होप आपको आया होगा मज़ा। आपसे मिलेंगे गाइस अगले व्लॉग में। यहाँ तक देखा है तो लाइक करके जाना और एक प्यारा सा कमेंट। फिर मिलते हैं जी जल्दी से। रब रखा, बाय बाय, टेक केयर।